विकास तो तब होगा जब इसका मानस बदल जाए। बच्चे से लेकर बूढ़े तक। आपने कभी जापानीज के बच्चे स्कूल जाते हुए देखोगे, एक लाइन में, जैसे चिटियां की लाइन होती है ना, और हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं बंदरों की तरह उछल कूद करते। बस में, ट्रेन में, प्लेन में चिल्लाते चिल्लाते बच्चे, ऐसा लगता है कि उसका गला घोंट दो। और ये देख लेना यूरोपन के बच्चे, मां कुछ बोलती नहीं, बच्चा शांति से बैठा है। ये दृश्य मैंने एक बार नहीं, हजारों बार देखा है दृश्य। खाना भी मां प्लेट में दे देती है तो बच्चा खाना खाता है, और ये अरे मुन्ना मुन्ना मुंह खोल, अरे छोड़ना माई मुन्ना मुन्ना, उसको बड़े होने दे, तू क्यों दबा रहे? कोई भी कली को तुम दबा दोगे तो वो फूल कैसे बनेगा? तुम्हारी ममता को रखो तुम्हारे पास। उसको संसार दुनिया के साथ कदम के कदम मिलानी है। जहां 1000 नौकरी है वहां 50,000 आदमी एप्लीकेशन कर रहा है, उसके साथ उसको लड़ना है। वहां तुम्हारी चम्मच खिलाने वाली नहीं आएगी। उसकी जो अंदर की आंतरिक शक्ति जो होगी, जो बल होगा, वही उसको वहां आगे सफलता में ले जाए। इसलिए मैं तुम्हारा कन्हैया की बात कर ही नहीं रहा हूं। मैं तो आपको वही सूत्र दे रहा हूं जिससे तुम वो जीतो, तुम इसको प्राप्त करो, इस जीवन में करो। मरने के बाद किसको मुक्ति मिली महाराज? कितने लोगों को मुक्ति मिली? कोई सर्टिफिकेट लेकर आयो? मुझे तो मेरी मुक्ति आज चाहिए, मेरा सुख, मेरी शांति, मेरा आनंद। आओ, श्लोक उपनिषद में ऋषि बालक को समझा रहे हैं, बेटा सफलता की चाबी मैं तेरे को 10 दे रहा हूं, और ये तेरे पास हो ना तो तू कोई भी क्षेत्र में चले जा। तेरे को नेता बनना है, क्रिकेटर बनना है, फिल्म स्टार बनना है, उद्योगपति बनना है, क्या बनना है? मेरी चाबी सब जगह पर काम आएगी। भारत की पढ़ाई की जो पद्धति जो है वो 5 साल के बाद कहीं काम नहीं आएगी। सिर्फ 2 और 2 4 कैसे होता है इसे काम नहीं बनेगा। हमारी गुरुकुल की जो पद्धति थी वही शिक्षते क्षालते अन्नेन सह इति शिक्षा। शिक्षा का अर्थ एजुकेशन नहीं है। शिक्षते क्षालते अन्नेन सह इति शिक्षा। गुरु शिष्य के अंदर जो दोष थे, कमियां थी, कमजोरी थी, हीनता थी, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है, उसको हटाकर खाली जगह पर क्या देता है? बोले सद्गुणों देते हैं, सद्विचार देते हैं, हिम्मत देते हैं, बल देता है, सफलता की चाबी देगा। ये शिक्षा है। 2 और 2 4 से करना क्या है? ज्यादा से ज्यादा वो रुपया कमाए लेगा। एक बात याद करना मेरे भाई बहन, सुखी होने के लिए आपके पास पैसा ही हो ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। जिनके पास आठनी नहीं है वो भी मौज में रह सकता है, वो भी मौज में रहे। उच्चारण करो, फिर मैं आपको बताता हूं कि ये चाबी क्या है। साधनों, साधन है ज्ञान, उसका उपसाधन है 10। उच्चारण करें। अक्रोध अक्रोध। देखो इस पंडाल में बहुत सारे लोग हैं जो मुझको पहली बार सुन रहे हैं। मैं क्यों कहता हूं कि आप बोलो? क्योंकि आप जो सुनते हो ना, वो जो सुना है उसकी याददाश्त आपको ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 दिन रहेगी। आपने उच्चारण जो किया हो तो वो 1 महीने तक रहेगी, और यदि लिख लिया तो वो हमेशा के लिए रह जाएगी। ये एक पद्धति है पढ़ाई की। जो सुनते हो वो तो 1-2 दिनों में भूल जाओगे, और जो उच्चारण आपने किया। आप लोग सिनेमा में जाते हो, पूरी फिल्म देखते हो, फिल्म में जो डायलॉग आता है वो आपको याद नहीं है, बाकी गीत जो है ना, क्योंकि आपने भी गाया इसीलिए गीत आपको याद है, क्योंकि आपने उच्चारण किया, ये डायलॉग का उच्चारण नहीं किया। तो जो पहली बार बैठे हैं, ये हमारी एक स्टाइल है, मैं भी बोलूं, आप भी बोलो। हमें भी साधन चाहिए, मुझे भी चाबी चाहिए आखिर तो भाई, हम भी प्रयत्न कर रहे हैं। तो उच्चारण करो। अक्रोध अक्रोध अक्रोध
वैराग्य 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 जितेन्द्रियत्वं 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 क्षमादया 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 सर्वजनप्रियत्वं 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 निर्लोभदानं 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 भयशोकहानं 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 ज्ञानस्य 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 चिह्नं 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 दशलक्षणं च दशलक्षणं दशलक्षणं च च दशलक्षणं च हरिः ओम् अक्रोध वैराग्य जितेन्द्रियत्वं क्षमादया सर्वजनप्रियत्वं निर्लोभदानं भयशोकहानं ज्ञानस्य चिह्नं दशलक्षणं च। ऋषि ने पहली चाबी हमको सफलता की ये दी है कि देखो बेटा, जिस प्रकार से गीता में ये बताया गया है कि ज्ञान की अग्नि में तमाम कर्म भस्म हो जाता है, ये गीताकार का वाक्य है। ज्ञान की अग्नि में तमाम कर्म भस्म हो जाता है। ठीक उसी तरह से आपने जो भी पुण्य कमाया हो, नेक कमाई आपने करी है, वो क्रोध की अग्नि में भस्मीभूत हो जाता है। वो भस्मीभूत हो जाए तो बचने का उपाय, राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारे, राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारे, राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारे, राम कृष्ण हरे मुकुंद मुरारे, पांडुरंग 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 हरि, पांडुरंग 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 हरे, ओ पांडुरंग 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 हरि, पांडुरंग 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 हरे, ओ राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारे, राम कृष्ण हरे मुकुंद मुरारे, ओ राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारे, राम कृष्ण हरे मुकुंद मुरारे, पांडुरंग 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 हरि, पांडुरंग 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 हरे, ओ पांडुरंग 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 हरि, पांडुरंग 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 हरे, ओ राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारे, राम कृष्ण हरे मुकुंद मुरारे, ओ राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारे, राम कृष्ण हरे मुकुंद मुरारे, पांडुरंग 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 हरि, पांडुरंग 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 हरे, ओ पांडुरंग पांडुरंग पांडुरंग
पांडुरंग पांडुरंग पांडुरंग हरे ओ पांडुरंग 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 हरि पांडुरंग 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 हरे ओ राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारे राम कृष्ण हरे मुकुंद मुरारे ओ राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारे राम कृष्ण हरे मुकुंद मुरारे पांडुरंग 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 हरि पांडुरंग 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 हरे ओ पांडुरंग 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 हरि पांडुरंग 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 हरे ओ राम कृष्ण हरि माधव मुरारे राम कृष्ण हरे माधव मुरारे ओ राम कृष्ण हरि माधव मुरारे राम कृष्ण हरे माधव मुरारे मुकुंद मुरारे मुकुंद मुरारे माधव मुरारे माधव मुरारे मुकुंद मुरारे। मुकुंद मुरारे। आपने कभी विचार किया कि भगवान ने, क्योंकि बाबाओं ने तो हमको यही सिखाया ना कि ये षड दुर्गुणों जो है उसको जीतो, इसे ऊपर उठो, ये तुम्हारे दुश्मन है, ये नरक के दरवाजे हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि इस सृष्टि में परमात्मा ने चाहे स्थूल हो या सूक्ष्म हो, जो भी कुछ बनाया वो निरर्थक नहीं है। उसका उद्देश्य कहीं ना कहीं है, हम समझे नहीं, वो दूसरी बात है, हमारी समझ में नहीं आया। काम की भी जरूरत है, क्रोध की जरूरत है, लोभ की जरूरत है, सबकी जरूरत है। दुर्गुण जो है वो बहुत सभ्य है, मानव असभ्य हो गया है। कैसे? बोले उनके साथ व्यवहार कैसे करना, वो हमने किसी ने सिखाया नहीं। कहीं ना कहीं जैसे ठीक है, हम व्याख्या करते हैं और तत्व की दृष्टि से चर्चा होती है कि ब्रह्मा जी ने कोई सुख दुख जैसी कोई बला बनाई नहीं, बाकी है महाराज, इसकी अनुभूति भी होती है। तो बिना कोई उद्देश्य, बिना कोई मतलब थोड़ा ना बनाया। तो पहला जो चाबी है वो अक्रोध माने शांत, अक्रोध माने शांति, क्रोध नहीं होना चाहिए। विज्ञान की दृष्टि से मैं क्रोध के बारे में आपको बताऊं तो क्रोध में घटना घटती है। तो हो कि इतनी तेज गति से आप कभी हिले नहीं, किसने हिलाया? ये शक्ति कहां से आई, ये ऊर्जा कहां से आई? ये शक्ति, ये ऊर्जा जो है उसको कहते हैं एड्रेनलिन। और आपका हाथ आग को लगा तो आपने नोटिस नहीं किया होगा, एक क्षण के लिए आपको अग्नि के ऊपर गुस्सा भी आया कि तूने मेरे को जला दिया, उफ। तो कुछ तो कारण तो है ना भाई। गुस्सा जब आता है तो आपके शरीर के अंदर एक अचानक ऊर्जा, शक्ति आती है जिसको कहते हैं एड्रेनलिन। इसकी बहुत जरूरत है। और जो वो गुस्सा और एड्रेनलिन न होते तो जो हाथ आपने आग के अंदर लपेट में लगा दिया और नहीं निकाला तो आग जल जाएगा, तुम्हारा हाथ जल जाएगा महाराज। ऊपर से अचानक कोई चीज गिर रही है और आपकी नजर ऊपर गई, इतनी तेज गति से आप हट जाओगे, ऐसी तेज गति से आप कभी हटे नहीं, न हटोगे तो ऊपर आएगी, लगेगा। तो परमात्मा की सोच है इसके पीछे, क्रोध आपको क्यों दिया? इसका पर्पस यही है, उसका उद्देश्य यही है कि जब समय में जरूरत हो तो तुम्हारी सहायता करेगा। जो तुम्हें सहाय कर रहा है वो तुम्हारा नौकर है। बाकी हमारी जिंदगी में हम क्या करते हैं, कई बार ये क्रोध मालिक बनकर भी आता है। जहां क्रोध नहीं करना था वहां क्रोध कर लिया तो वो मालिक के रूप में आया है, नौकर के रूप में नहीं आया। बस ये व्यवहार करना तुम सीखे नहीं, इसलिए तुम्हारा दुश्मन क्रोध बन गया। काम की बहुत जरूरत है,
यदि काम जैसी कोई चीज न होती तो ये सृष्टि जो है वो लगातार चलती न रहे, प्रजोत्पत्ति करता है भला, नई सृष्टि का निर्माण होता है। इतना ही नहीं, जब कामदेव मर गया तो ये तमाम देवताओं ने जाकर शिकायत कर दी थी शिव जी महाराज को, करे महाराज तुमने इसको मार दिया और हमारी तो जिंदगी अब गई भाई। जोगी कंटक भय उगति रति सुनत, रोदति बदति बहु भांति करुणा करति शंकर पही गई। रोदति बदति बहु भांति करुणा करति शंकर पही गए। प्रभु आशुतोष कृपाल शिवे, प्रभु आशुतोष कृपालो शिव बोले। नारी को डायरेक्टर आशुतोष शिव जी महाराज, योगी अकंटक कामदेव को मारियो। अब शिव जी को भी कहना पड़ा कि अरे तू चिंता मत कर, चल बिनु बपु व्यापही, तो नाम हो गया अनंग। उसको हटाया तो सही, बाकी इसके बगैर जीवन संभव नहीं है। अब शरीर नहीं तो चलो बिना शरीर, उसके साथ व्यवहार। और कामदेव है भाई, काम असुर नहीं है। हम कामदेव बोलते, काम असुर नहीं बोलते। हाँ, हम उसके साथ व्यवहार करना नहीं सीखे हैं और जीवन को ढीला कर दिया, तो इसमें कामदेव का करे भला। और लोभ की क्या जरूरत है? लोभ की बहुत जरूरत है। पैसे के रूप में देखो तो स्मृतियों ने हमको यह सिखाया है कि आपकी नेक कमाई जो है उसका 5 हिस्सा करो, 20-20% बराबर, 5 हिस्सा। 100 रुपये का एक हिस्सा जो है 20%, वो अपने आप पर खर्च करने के लिए, एक 5वां भाग। दूसरा 5वां भाग अपने निजी परिवार जो है, भाई है, बहन है, माता पिता है, चाचा है, ताऊ है, ताई, बुआ है, उसके खर्च उसी में लगाओ। ठीक है बाबा। तीसरा भाग बोले धर्म के लिए। धर्म में बहुत सारी चीज आ जाती है, गौ सेवा भी आ जाती है, विकलांग की सेवा आ जाती है, अनाथ की सेवा करो, रोटी दो, बहुत सारी चीज, ये सब धर्म का अंग है। चौथा बोले अपना नाम, अपनी कीर्ति को बढ़ाने के लिए, वो भी अलाउड है। एक चौथा भाग अपनी नामना, उसी के लिए। और 5वां भाग जो है, आखिरी भाग, वो भविष्य में आपको किसी के पास भीख मांगनी न पड़े, इसीलिए बचा कर रखो, नहीं तो ये बहू जो है ना सब ले जाएगी। और कल भीख मांगनी पड़ेगी कि मेरे को तो नैमी शरण जाना है, मेरे को टिकट कटवा देना। तुमने यदि एक भाग बचाया होता ना तो किसी को पूछना नहीं पड़ता, खुद अपना रिजर्वेशन कर लेते। तुमने गलती करी, सारा का सारा अपने बेटे के नाम पर कर दिया। हम ये नहीं कहे कि तुम्हारा बेटा निकम्मा है, बाकी स्मृति कहती है एक 5वां भाग जो है अपने भविष्य के लिए तुम्हें बचाना चाहिए, रखो अपने पास। तो वो तो पैसे की बात, वो लोग वहां आया।